कि हम पढ़ रहे थे फर्मेंटर, और अब तक हम पढ़ चुके हैं फर्मेंटर की डिज़ाइन, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ चुका है जिसमें हमने स्टरलाइजेशन देखा, पीएच मीटर देखा, टेम्परेचर मीटर देखा, कूलिंग जैकेट देखा, एजिटेशन देखा, एरिएशन देखा हमने, एंटी फोमिंग एजेंट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइम की। तो टाइम किसी भी फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में कुछ दिन, कुछ सप्ताह या फिर कुछ महीने तक का समय लग सकता है। अर्थात प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस में टाइम ड्यूरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनलेट डिवाइस की। फर्मेंटर के ऊपर की तरफ एक पाइप जुड़ी होती है जिसके द्वारा मीडिया को फर्मेंटर में इनलेट किया जाता है, मतलब एंटर किया जाता है, तो उसे इनलेट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये हमारा इनलेट डिवाइस जहाँ से इंटर किया जाता है मीडिया को। नेक्स्ट है आउटलेट डिवाइस। फर्मेंटर के नीचे की तरफ एक पाइप जुड़ी होती है जिससे फर्मेंटर में हो रहे प्रोडक्शन को फर्मेंटर से बाहर निकाला जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो। नेक्स्ट है एजिटेशन एंड एरिएशन। जब हम फर्मेंटेशन का मीडिया और प्योर कल्चर ऐड करते हैं तो वे प्रॉपरली मिक्स होने चाहिए। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट कैसा मिलना चाहिए, सेम क्वांटिटी में मिलना चाहिए। इसके लिए एरिएशन व एजिटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग पॉइंट। जैसे कि फर्मेंटर में हो रहे प्रोडक्शन को चेक करने के लिए सैम्पलिंग मोड का यूज़ किया जाता है या फिर सैम्पलिंग पॉइंट का यूज़ किया जाता है, जिससे फर्मेंटेशन प्रोसेस कैरी आउट होगी। कभी 2 डेज़ का फर्मेंटेशन होता है तो कभी 24 आवर्स का फर्मेंटेशन होता है। तो डिपेंड करता है कि फर्मेंटेशन टू फर्मेंटेशन, लेकिन इस टाइम में हर थोड़ी देर में सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उसे टेस्ट किया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स के लिए इसे टेस्ट किया जाता है। कंटामिनेशन के लिए प्रॉपरली इसे चेक किया जाता है कि पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो, कि पर्टिकुलर जो फर्मेंटेशन हो रहा है या फिर कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा है। तो इन सब के लिए क्या किया जाता है, इन सभी को टेस्ट करने के लिए सैम्पलिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम वहाँ से समय समय पर सैंपल को ले सकें। तो इस प्रकार सैम्पलिंग पॉइंट एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इनोकुलेशन पॉइंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीडिया एंड सप्लीमेंट मीन्स क्या होता है कि इनोकुलेशन जो पॉइंट होता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट या एक्स्ट्रा जो मिनरल्स है इसको डालने के लिए इनोकुलेशन पॉइंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनके रिक्वायरमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा में न्यूट्रिएंट एंड कुछ एक्स्ट्रा में मिनरल्स डालने होते हैं, तो जिसके थ्रू डाला जाता है उसे कहते हैं हम इनोकुलेशन पॉइंट। ये तो था फर्मेंटर का डिज़ाइन। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं फर्मेंटर का डिज़ाइन देखा हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने पर्टिकुलर इस फर्मेंटर के एक एक पार्ट्स को देखा कि हर एक पार्ट का कौन कौन सा काम होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जैसे कि ये एयर है, ठीक है, एयर इनलेट है, ये हमारा इनलेट एयर फिल्टर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये हमारा स्पार्जर है, ये हमारा बफर है, यहाँ पे प्रेजेंट है कूलिंग वाटर, यहाँ प्रेजेंट है कूलिंग वाटर जैकेट, ये है हमारा कंडेंसर,
ये प्रेजेंट है हमारा मोटर, देन ये है हमारा एयर एक्सेशन एंड ये हमारा प्रेजेंट है इम्पेलर। इम्पेलर क्या करता है, मिक्सिंग करने का काम करता है। तो इस प्रकार ये फर्मेंटर का डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है इनलेट एंड यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा आउटलेट, ठीक है। और साथ में यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा पीएच। अगर पीएच को मेंटेन करने के लिए एसिड है या बेस है, इसको मेंटेन करने के लिए इसमें बफर का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार ये हमारा डिज़ाइन था फर्मेंटर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़फुल एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ये पर्टिकुलर जो फर्मेंटर है वो डिफरेंट मेटल्स के बने होते हैं, तो उनका क्या यूज़फुल एस्पेक्ट है तो हम देखेंगे। जैसे कि सभी को पता है कि जो फर्मेंटर है मोस्टली स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट की स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के करेशन को रोकने के लिए उसकी जो सरफेस होती है वो हाइड्रोक्साइड तथा उसके ऊपर क्रोमियम की लेयर चढ़ाई जाती है। हम फर्मेंटर की बात कर रहे हैं कि फर्मेंटर में अगर ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है तो उस जो स्टेनलेस स्टील में करेशन मतलब शरण ना हो, ठीक है। शरण मतलब उसमें से स्टेनलेस स्टील की कुछ करेशन को रोकने के लिए उसकी जो सरफेस है उस पर हाइड्रोक्साइड तथा उसके ऊपर क्रोमियम की लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है। अगर यूज़ की बात की जाए तो यह एसिड हो गया, गैस, सॉइल, साल्ट, फ्रेश वाटर आदि के लिए कैसा होता है, रेजिस्टेंस होता है, के प्रति कैसा है ये रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं निकेल की। मोस्टली जो स्टील होता है ना, क्रोमियम स्टील के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए निकेल मेटल्स का यूज़ किया जाता है एज अ फर्मेंटर में, ठीक है। फर्मेंटर जब बन रहे होते हैं तब उस समय क्या किया जाता है कि क्रोमियम स्टील के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए निकेल मेटल्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टंगस्टन की। टंगस्टन तथा सिलिका का यूज़ स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर फर्मेंटर के निर्माण के समय। इस प्रकार हमने देखा कि यूज़फुल एस्पेक्ट के अंतर्गत स्टेनलेस स्टील आता है, निकेल आता है एंड टंगस्टन आता है। और अब तक हम ठीक है। और डिज़ाइन ऑफ फर्मेंटर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा 1 by 1, जिसके अंतर्गत पीएच मीटर, टेम्परेचर, टाइम, एजिटेशन, एरिएशन, कूलिंग डिवाइस, इनलेट, आउटलेट, एंटी फोमिंग एजेंट, एजिटेशन, एरिएशन, सैम्पलिंग पॉइंट एंड इनॉकुलेशन पॉइंट, ये सब हमने 1 by 1 देखा इस फर्मेंटर के डिज़ाइन में। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फर्मेंटर।